हमारे सामने आकर चाटा भी खाएगा। क्या? चाटा भी खाएगा। कौन? केजरीवाल। केजरीवाल को आप चाटा मारेंगे? हाँ मारेंगे, उसने काम ही ऐसा किया है। उसे दिल्ली से भी भगा के मानेंगे, भगा देंगे दिल्ली से। कहाँ से भगाएंगे? दिल्ली के ही रहने वाले हैं वो। हाँ, उसका बाप की दिल्ली है क्या? उसके बाप की है, हरियाणा का है वो। यहाँ के झूठा नाम लेके, झूठा प्रचार करके, झूठी बातें करके लिया सरकार बनाए बैठा है। भैया आज पूरे देश के अंदर क्रिकेट बहुत फेमस हो चुका है, अब नहीं देंगे इसको मौका। ऐसा मारेंगे चौका, ये पार जाएगा दिल्ली से पार जाएगा। अभी तो वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, हम पब्लिक से लेंगे। तो फिर ये पैसे 2100 रुपये जो कह रहे हैं वो कहाँ से देंगे? जब चुनाव के लिए पैसे नहीं है तो पब्लिक को पैसे कहाँ से देंगे? तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं सर हम। शायद उन्होंने 1000 रुपए का वादा पंजाब में भी करा था। हाँ, तो वहाँ क्या किसी को नहीं मिला कुछ भी? हाँ, उसी तरह यहाँ होगा और पब्लिक समझ गई उसकी ये सारी बातें। देखिए, जनता का बेटा तो आज भी कह रहे हैं, लेकिन जनता का बेटा बनने के जनता को तो खा के लूट के निकम्मा बेटा बना ना। असल बेटा होता तो जनता के लिए कुछ करता। ये सारे के सारे अंदर जाएंगे, इनके सारे पोल खुले पड़े हैं, हर चीज़ केस इन पे रखे हुए हैं। ये नहीं है कि भरे हुए हैं, ये जमानत पे वापिस आए, केस खुलेंगे, सारे अंदर जाएंगे। अच्छा, आतिशी जी जो हैं वो लोगों से कह रही हैं कि आप हमें पैसे दे चुनाव लड़ने के लिए, उनके पास पैसे नहीं है। क्या जनता इस बार उन्हें पैसे देकर चुनाव लड़वाएगी? नहीं, वो तो एक चुनावी जुमला है कि दिखाने के लिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम जो पैसा देगा तो वोट भी देगा जी वो। अच्छा। हाँ, तो वो तो एक चुनावी जुमला है। अब जनता उनके बहकाए में नहीं आएगी इस बार में। नहीं है शीश महल। थोड़ा आगे आगे बोले ना आप। क्या नाम हुआ? दीपक। जी दीपक भाई बताइए। केजरीवाल जी के पास पैसा नहीं है तो ये शीश महल कैसे बनाए उन्होंने? दिल्ली चुनावी यात्रा में फिलहाल हम कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पे जो सड़कों की परिस्थिति है, क्या केजरीवाल जी के बताए द्वारा लंदन पेरिस जैसी सड़कें हैं या नहीं है, ये हम जनता जनार्दन से बातचीत करके जानेंगे। क्या पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल जी ने जो वादे जनता से करे थे, क्या उसको उन्होंने पूरे तरीके से निभाया है या नहीं निभाया है? क्योंकि यहाँ की तमाम जनता जो है कस्तूरबा नगर की हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं हम, और ये हमें बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं का सामना यहाँ पे करना पड़ता है, या दिल्ली के अंदर या कस्तूरबा नगर के अंदर जो है क्या क्या समस्याओं का सामना ये कर पा रहे हैं। और केजरीवाल जी ने जो है पिछले 10 वर्षों में जो वादे करे थे उसको पूर्ण करे हैं अच्छे तरीके से या नहीं करे हैं। हम जनता जनार्दन से बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय बता देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑल इंडिया न्यूज़। यहाँ पे हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अमित भाटी है भाई साहब। थोड़ा हमारी जानकारी के लिए और हमारी जनता के जानकारी के लिए बता दें, कस्तूरबा नगर जो आपका क्षेत्र पड़ता है, इसके अभी फिलहाल जो है वर्तमान विधायक कौन है और कौन सी पार्टी के हैं? हमारे यहाँ वर्तमान विधायक मदन लाल जी थे और उनकी जिस तरीके की कार्यशैली थी उसकी वजह से आम आदमी पार्टी जैसी भ्रष्टाचार पार्टी ने भी उनको टिकट नहीं दिया। तो इससे आप उनकी कार्यशैली और आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने काम किए होंगे, कितनी भ्रष्टाचार पार्टी ने भी टिकट काट दिया उनका। अच्छा, पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल जी बार बार कहते आ रहे हैं कि हमने दिल्ली को लंदन पेरिस जैसे सड़कें दी, लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को। आप उनकी बातों से कितना संतुष्ट हैं? भाई साहब, लंदन पेरिस तो नहीं बनाया लेकिन वेनिस बना दिया है भाई साहब, पानी का शहर बना दिया है। तो उन्होंने तो वादा भी करा था ना कि झीलों की नगरी हम बनाएंगे। तो झीलों की नगरी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये तो भी चलिए मौसम दूसरे तरीके का, बारिश के मौसम में यहाँ पे गाड़ियाँ डूब जाती हैं। डिफेंस कॉलोनी जहाँ पे 100 करोड़ रुपए के लोगों के मकान हैं, उन लोगों के घरों में पानी भर जाता है। तो आप देखिए कि किस तरीके की स्थिति है। जो यहाँ पे हमारे 5 गांव गुर्जर समाज के हैं, उन गांव के अंदर मोटरसाइकिलें, जो ग्राउंड फ्लोर के मकान हैं उनमें पानी भर जाता है, मोटरसाइकिल डूब जाती है, उसको ढूंढना पड़ता है कि हमारी मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी है। और ये स्थिति मदन लाल जी के अपने गाँव की है, जिस गाँव में वो खुद भी रहते हैं। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार केजरीवाल जी वापसी कर पाएंगे? दिल्ली की जनता उन्हें स्वीकार करेगी? देखिए, अब दिल्ली जाग चुकी है, अब दिल्ली जाग चुकी है और जिस तरीके से बरगला के ये रोज़ एक नई स्टेटमेंट लेके आते हैं। पूर्वांचल हमारे भारत का हिस्सा, ऐसा है नहीं कि वो कहीं बाहर से आके यहाँ पे बस गए। उन्होंने सीधे सीधे पूर्वांचलियों को जिस तरीके से टारगेट किया। हमारे दिल्ली जो बसी हुई है, ये जाट गुर्जर हमारे गाँव के ऊपर बसी हुई है। आप यहाँ से लेके देहात तक कहीं भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी भी पॉश इलाके में जाएंगे तो वो हमारे खेतों पे बसी हुई दिल्ली है। ओबीसी समाज का नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको जानकारी होगी। देश की 54% जनसंख्या जो है वो ओबीसी समाज से है। उसके बाद में आप नई दिल्ली लुटियन जोन में खड़े होके एक जाट समाज के नेता के साथ, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जाट समाज को आप जिस तरीके से दिखाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है मर्यादित नहीं है।
अच्छा, उन्होंने एक तंज और कसा था केजरीवाल जी ने अभी हाल फिलहाल में ही कि पूर्वांचल के लोग जो हैं 500-500 रुपये से लेकर यूपी बिहार से दिल्ली के अंदर आ जाते हैं और 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराकर चले जाते हैं। तो उस पर जनता ने जो है वो उन पर तंज कसा कि आप तो खुद दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं। देखिए, ऐसा है, आयुष्मान योजना को इन्होंने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। उसका एक बड़ा कारण था, अगर आयुष्मान योजना दिल्ली में आती तो दिल्ली के जितने भी गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े हुए लोग हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो लोग 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन इन्होंने वो छोड़ा नहीं। पूरे देश के लिए एम्स जो बनाया है, जो संस्था एम्स बनाई है केंद्रीय सरकार ने, वो इसलिए बनाई है कि पूरे देश के लोग वहाँ पे आते हैं, है ना। तो आप अगर इलाज कराने बिहार से या उत्तर प्रदेश से अगर यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आप जनसंख्या के मामले में देखें तो दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या 24% पूर्वांचलों की संख्या है दिल्ली के अंदर। कुल जो है, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 1,55,00,000 वोटर्स है, जिसमें पूर्वांचलों की संख्या जो है 24% है, यानी यूँ कहें तो 36 लाख के आसपास है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं 36 लाख वोटरों पे एक बार लात मार दी है। वो जो लात अभी आपको दिखाई दे रही है, लात पहले लग चुकी थी। इन्होंने कहा था यमुना को मैं साफ कर दूंगा। यमुना को साफ करने का इन्होंने वादा करके सरकार बनाई। छठी एक बड़ा पर्व है पूर्वांचल का, तो उस बड़े पर्व पे आप स्थिति ये देखिए कि आप यमुना में जाकर वहाँ पर आप जब छठी मैया की आप आराधना करते हैं सुबह, तो उसके यमुना में जाके आप उसको जल नहीं चढ़ा सकते, वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं जी। तो ये स्थिति आप देखिए ना जी, ये पूर्वांचल की बेइज्जती तो है। और उसके अलावा जो आपने कमिटमेंट्स किए थे दिल्ली को लेके, चाहे आपने बसों को लेके करें, चाहे आपने सड़कों को लेके करें, मूलभूत जो सुविधाएं हैं दिल्ली की, आप इनमें से एक काम नहीं पूरा कर पाए। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, भाई साहब, आप पूरी दिल्ली में आपने लुटियन जोन को क्यों चुनाव लड़ने के लिए चुना? उसकी वजह है लुटियन जोन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, सारा एक तो एनडीएमसी का इलाका है, एनडीएमसी के इलाके में एशिया की सबसे बड़ी हमारी म्यूनसिपल काउंसिल ये है एनडीएमसी। जब वहाँ पे कोई काम कराने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं तो विधायक के पास कोई जाएगा नहीं। लेकिन जो अगर कहीं पे कोई व्यवस्थाएं हैं जिसके उसके बीच में गांव आता है, केवल एक ही गांव है लुटियन जोन में, उनकी विधानसभा में पिलंजी गांव आता है। आप अगर पिलंजी गांव की जाके अंदर से स्थिति देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि विधायक जी ने 12 साल में विकास किया है या विनाश किया है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम रोहतास है जी। जी, रोहतास। रोहतास जी, एक बात बताएं, क्या केजरीवाल जी के मॉडल से आप संतुष्ट हैं? क्या केजरीवाल जी ने दिल्ली को लंदन पेरिस बनाया? भ्रष्टाचार के अलावा केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया इसके अंदर, और हम संतुष्ट नहीं हैं। और मैं उनके क्षेत्र से ही आता हूँ, जहाँ से वो एमएलए हैं। अच्छा, केजरीवाल जी के ऊपर एक तंज कसा जा रहा है, बार बार आम आदमी पार्टी के ऊपर ये तंज कसा जा रहा है कि बिजली पानी माफ़, दिल्ली दारू पी के साफ। इसको आप कहाँ तक देखते हैं? सही बात है जी, बिजली पानी कोई माफ़ नहीं है। बिजली पानी कोई माफ़ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली में तो बिजली माफ़ है, 200 यूनिट तक 20,000 लीटर पानी फ्री है। सर कहीं भी नहीं है, डबल आ रहा है, वो डबल आ रहा है। मेरे पास है बिल, मैं दिखा दूंगा। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में फ्री नहीं कर रहे जी वो। हाँ जी। और रहा दारू तो खैर वो फ्री बांट ही रहे हैं, आपने देखा भी है घोटाले के अंदर। अच्छा, एक बात और, लोग जो है उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भारत की संस्कृति को ख़राब करने का प्रयास किया है। पिंक ठेके उन्होंने खुलवाए, महिलाओं को दारू पीने के लिए ज़्यादा प्रेरित किया गया। हमारी महिलाएं अगर शराब पीती हैं तो कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति जो है वो धूमिल होती जा रही है। अभी आपने देखा नहीं, मेरे ख्याल से मुंडका में ना उन्होंने मेट्रो स्टेशन पे भी ठेका खुलवा दिया है। हाँ, पर केजरीवाल जी कहीं दूर दराज की सोच रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे दिल्ली की इकनॉमी हम मजबूत करें, शराब शुरू करके, शराब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पिला के बेच कर। तो फिर तो नहीं बेचना, चलो वो तो ठीक है, गवर्नमेंट का है, लेकिन वो केजरीवाल खुद भी तो पिए, अपने बच्चों को भी तो पिलाए ना। दूसरे को बच्चों के ऊपर क्यों पिलाते हैं वो? एक के साथ एक फ्री, मतलब वो बच्चा होश में ही ना आए। अच्छा, आतिशी जी जो हैं वो लोगों से कह रही हैं कि आप हमें पैसे दे चुनाव लड़ने के लिए। उनके पास पैसे नहीं है। क्या जनता इस बार उन्हें पैसे देकर चुनाव लड़वाएगी? नहीं, वो तो एक चुनावी जुमला है कि दिखाने के लिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम जो पैसा देगा तो वोट भी देगा जी वो। हाँ, तो वो तो एक चुनावी जुमला है। अब जनता उनके बहकाए में नहीं आएगी इस बार में। ऐसा नहीं है, शीश महल थोड़ा आगे आके बोले ना आप। क्या नाम हुआ? दीपक। जी, दीपक भाई बताइए। केजरीवाल जी के पास पैसा नहीं है तो ये शीश महल कैसे बनाए उन्होंने? अच्छा, वो जनता को तो लूट लूट के शेष में शीश महल बनाए और लोगों को लालच दे दे के शीश महल बनाए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे तो शीश महल उन्होंने बनवाया तो वो उन्होंने अपने प्राइवेट घर को थोड़ी बनवाया, सरकारी आवास को बनाया। और भी मुख्यमंत्री लोग उस पर राजभोग करेंगे।
जी वो अपने लिए पहले जो थे मुख्यमंत्री थे वो क्यों नहीं बनवा रहे थे? वो लोगों के लिए भला सोच रहे थे ना। इन्होंने लोगों के लिए भला ही नहीं सोचे। ये तो पहले बोल रहे थे मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा, सब कुछ लिए उन्होंने। ये तो इनका जुमला वादा है। अच्छा, पर मुख्यमंत्री होने के बाद सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उन्होंने ले लिया होगा कहीं। जी मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने कुछ नहीं किए। इन्होंने कुछ नहीं किए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। में रखे, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंधेरे में रखे लोगों को। देखिए सड़कें देखिए, कोटला का सड़कें देखिए, बाबू पार्क देखिए, आप साउथ एक्स जाके देखिए। ये सड़कों की एक बार परिस्थिति दिखा दे, एक बार नालियाँ जो हैं वो ओवरफ्लो कर रही है। एक बार वो पीछे दिखा दें आप। ये मुख्य मार्ग है ये इस जगह का। जी जी जी, थोड़ा आगे आके बोले जी। जी बताएं सर, उनकी विधानसभा में आओ, मैं सड़कें मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने केजरीवाल जी ने कैसी कैसी सड़कें बना रखी है। हाँ जी, आप उनकी विधानसभा में आओ, सोहीनगर जो उनकी विधानसभा है नई दिल्ली, उसमें आकर देखो ना कि उन्होंने अपनी विधानसभा में कितनी अच्छी अच्छी सड़कें बना रखी है। इतने इतने गड्ढे हैं वहाँ पे, पीछे पिलंजी गांव के चारों तरफ आगे आप वहाँ देखो, धूल उड़ती है वहाँ, मतलब जो पॉल्यूशन, इतना पॉल्यूशन होता है। अच्छा, जब भी चुनाव आता है तो रेवड़ी कल्चर आ जाता है। रेवड़ी यूँ कहें तो मुफ्त की मिठाइयाँ बांटी जाती है। केजरीवाल जी ने अब वादा करा है कि हम महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया देंगे, पंडितों को हर महीने 18,000 रुपये देंगे। आप इस बात से कहाँ तक संतुष्ट है? सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम शेखर है। जी जी। अभी तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, हम पब्लिक से लेंगे। तो फिर ये पैसे 2100 रुपये जो कह रहे हैं वो कहाँ से देंगे? जब चुनाव के लिए पैसे नहीं है तो पब्लिक को पैसे कहाँ से देंगे? तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं सरेआम। शायद उन्होंने 1000 रुपये का वादा पंजाब में भी करा था। हाँ, तो वहाँ क्या किसी को नहीं मिला कुछ भी? हाँ, उसी तरह यहाँ होगा और पब्लिक समझ गई उसकी ये सारी बातें। कोई नहीं लगता है कि वो महिलाओं को इन रेवड़ियों से लुभाने का प्रयत्न जारी रखेंगे और शायद लुभा भी पाएँ। देख लिए, हर महिला अब समझदार है, सबको मालूम है। पंजाब की देख लिया सारी कहानी, वहाँ क्या हुआ है। उसी तरह दिल्ली में हालात होने हैं, समझे ना। लोगों की पेंशन नहीं मिल रही, लोगों की तनख्वाहें नहीं मिल रही है। डीटीसी में आज तक कोई एक बस नहीं लेके आई है, तो कहाँ से ये वो करेंगे? 2100 रुपये कहाँ से दे देंगे? ये भ्रष्टाचार के सिवा इन्होंने किया क्या? पोस्टर टीवी, सिर्फ पोस्टर टीवी में सारा पैसा खर्च किया पब्लिक का, जितना भी हुआ है, और कुछ नहीं किया। पर केजरीवाल जी पे ये आरोप लगते रहता है कि केजरीवाल जी पहले कहते थे मैं दिल्ली का जनता का बेटा हूँ, पर उसका विपक्ष बार बार आरोप लगाते रहती थी कि हाँ बीजेपी जो है बार बार कहती रहती थी, तंज कसते रहती थी केजरीवाल जी पर कि वो जनता के बीच में कहाँ जाते हैं। पर केजरीवाल जी तो हाल फिलहाल में झुग्गी झोपड़ी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जनता का बेटा तो आज भी कह रहे हैं, लेकिन जनता का बेटा बनने के जनता को तो खा के लूट के निकम्मा बेटा बना ना। असल बेटा होता तो जनता के लिए कुछ करता, जनता को तो लूट के खा के वो। आप देख रहे हो ना, इस बात को सरेआम दिख रहा है सबको। तो वो बेटा तो है, आज भी कहता मैं बेटा हूँ, लेकिन वो बेटा निकम्मा निकल गया। निकम्मा निकल गया केजरीवाल जी। हाँ जी, सारी बात ये है। अच्छा, आतिशी मारलेना जी जो हैं अभी फिलहाल जो आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो कैसे इंसान लगती हैं आपको? देखिए, चुनाव होने दो, ये सारे के सारे अंदर जाएंगे, इनके सारे पोल खुले पड़े हैं, हर चीज़ केस इन पे रखे हुए हैं। ये नहीं है कि भरे हुए हैं, ये जमानत पे वापिस आए, केस खुलेंगे, सारे अंदर जाएंगे। अच्छा, केजरीवाल जी तो यूँ कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बौखला गए हैं हार की वजह से। बौखलाएंगे क्यों? बीजेपी क्यों बौखला रही है? मोदी के काम देखो, बीजेपी के काम देखो। देश को संभालने वाले हमें इतने बढ़िया वो मिले हैं मोदी जी, हम कैसे बीजेपी को छोड़ देंगे? इन्होंने तो पोस्टर बैनरों तक ही रखा अपने को। एक भी मोहल्ला क्लिनिक को जाके देखिए, अगर एक भी डॉक्टर मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए वहाँ पर, लेकिन जगह जगह वो ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है मोहल्ला क्लिनिक में। वो तो कह रहे हैं हमने दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटलों की इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिए, हमने वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा व्यवस्था कर दी। मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, पोस्टर टीवी और अखबारों में वो जो एडवर्टाइजमेंट होती रही है, सिर्फ वहीं तक है वो। हाँ, ज़मीन पे उतर के देखोगे कुछ भी नहीं है कहीं भी। आप जाके देखे, सारे सीवर जाम पड़े हैं, सारी गलियाँ सड़कें, इतना कीचड़ पड़ा। आप भी आए होंगे, अभी बुरा हाल है। यहाँ पे कोने पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है जी। वो बदबू का कारण यही है, हमारे केजरीवाल जी के जो विधायक रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। आप देख के ही आ रहे हो, जैसा भी किया उन्होंने। तो कहने का मतलब जनता समझ गया है और बीजेपी को इस बार आना ही पड़ेगा। जी। आपका नाम क्या हुआ भाई? आज़ाद जी। आज़ाद जी, एक बात बताएं, क्या आपके घर में साफ पानी आ रहा है? कभी नहीं आया जी, 10 साल हो गया, कभी नहीं आया पानी। अच्छा। हाँ, शराब, हाँ मेरे घर में शराब फ्री की आ गई है, लेकिन एक बार गई है शराब, एक बार नहीं 10 बार फ्री की पियो, क्योंकि हम पीते नहीं थे, हमारे लिए आई थी, कह रहा आप पियोगे। कौन लाया था? कौन लाया था? केजरीवाल ने तो लाया है, वो नहीं तो उसके कार्यकर्ता आए थे, लाए थे।
ये आपको मिला था? हाँ, एक बार ही 10 बार मिला मेरे को। मैं आज भी कहता हूँ केजरीवाल तो हमें शराब बनाना चाहता है, लेकिन हम शराब नहीं पी सकते हम, क्योंकि हम असली खानदानी आदमी है, ईमानदार आदमी है, खुददार आदमी है। तो फिर क्या करा शराब का आपने? हमने देख तो लिया उसका, जो उसने किया वो उसके सामने आ रहा है। हमारे सामने आकर चाटा भी खाएगा। क्या? चाटा भी खाएगा। कौन? केजरीवाल। केजरीवाल को आप चाटा मारेंगे? हाँ, मारेंगे। उसने काम ही ऐसा किया है। 20,000 करोड़ दिल्ली का पंजाब में जाकर दिया है। वो तुम्हारा बाप का पैसा था क्या? केजरीवाल का? अच्छा, केजरीवाल का बाप का पैसा था? पंजाब क्यों गया था? हैं? वो तो देश की तरक्की चाहते हैं इसलिए हर जगह जा रहे हैं। हाँ? उसने कभी देश की तरक्की नहीं चाहिए है। दिल्ली में जाकर देखो, चारों तरफ किसी भी कोने में अगर गंदगी के अलावा कुछ और मिल जाए, गुलाब का फूल मिल जाए खिलता हुआ, हम मान जाएंगे। केजरीवाल जी से काफी नाराज दिख रहे हैं। नाराज तो होंगे ही। उसने बड़ा बड़ा नारा दिया था, हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, हम दिल्ली में करेंगे और कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। अरे खुद ही जेल में जा रहे हैं। कसम भी खाई थी, अन्ना हजारे जा रहे हैं जेल में। उन्होंने तो कसम भी खाई थी कि मैं कोई सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं अपने मकान से आऊँगा, कोई गाड़ी नहीं लूँगा, है ना जी। और सब कुछ आप देख रहे हो कैसे कैसे हालात है उनके, तो सब कुछ उन्होंने लिया। झूठ बोलते रहे हैं, सिर्फ झूठ की राजनीति रही है। अन्ना हजारे जी की बड़ी मेहरबानी रही है, उन्हें नेता तो वो बन गए उसके सहारे। अन्ना हजारे जी की बात आपने कही है, तो अन्ना हजारे जी का कल एक स्टेटमेंट आया है जिसमें अन्ना हजारे जी ने कहा है कि 10 वर्ष पूर्व जो पहले केजरीवाल थे आज वो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। वो तो उसी दिन से भूल गए कि अन्ना जी को। तो अन्ना जी ने तो कहा था ना, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, ये वो है, वो नेता निकल के आए हैं। और बाकी रहा इन्हों का चरित्र जो भी है, देख ही रहे हो आप। अच्छा जी, क्या केजरीवाल जी को इस बार वापस सत्ता में लाएंगे? बिल्कुल नहीं लाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं लाएंगे। क्या बोल रहे हैं? नहीं लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर मेरा बस चला उसे दिल्ली से भी भगा के मानेंगे, भगा देंगे दिल्ली से। कहाँ से भगाएंगे? दिल्ली के ही रहने वाले हैं वो। हाँ, उसका बाप की दिल्ली है क्या? उसके बाप की है, हरियाणा का है वो। यहाँ के झूठा नाम लेके, झूठा प्रचार करके, झूठी वादे करके दिया, सरकार बनाए बैठा है। काम क्या किया बताओ तो सही एक बार। अरे बिजली पानी तो मुफ्त दे दिया। इसके बाप की बिजली पानी है, बिल कम करो। कितने आदमी का दिया? उससे डबल आता है पूरी दिल्ली के अंदर। देखो बताओ, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी ने अपने वादे को पूरा नहीं करा? कभी ना किया है ना कभी कर सकता है, उसमें वो दम ही नहीं है। क्योंकि अगर वो अच्छा होता, इंसान होता, तो अपनी नौकरी से रिजाइन देके नहीं आता। अरे प्रभु, चोर बेईमानी होते हैं। अरे तो प्रशासन जो है वो मोदी जी के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। बार बार केजरीवाल जी आरोप भी लगाते हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने देते। तो हर चीज उन्हीं पे डाल देते एक मिनट, मोदी जी के हाथ में है, क्या चोरों को भी मोदी सजा देगा? कोर्ट दे रहा ना, सब कुछ कर रहा है, कोर्ट कर रहा है। ईडी सीबीआई तो कहते हैं कि मोदी के हाथ में है। है ठीक है, मानता हूँ, लेकिन उसके कहने से ये सारे काम हो रहे क्या? कोर्ट में प्रूफ कौन देगा? उसका बाबा देगा क्या? 20,000 करोड़ रुपए कहाँ गए वो बताओ तो सही। डेवलपमेंट में दिल्ली के नहीं, 20,000 करोड़ रुपए जो कैसे जो ले गए, कहाँ गए वो? वो तो दिल्ली का डेवलपमेंट करा ना उन्होंने। करा मुझे बताओ तो सही, हैं कहाँ गया बताओ, दिखाओ तुम, एक भी बता दो मेरी, एक भी। चाटे खाए पूरी दिल्ली में उसने, एक बार ही 2-3 बार चाटे खाए। इस बार उन्होंने आखिरी मौका मांगा है, दिल्ली वासियों से कहा है उन्होंने कि इस बार हमें आखिरी मौका दे, हम दिल्ली को चमका देंगे। भैया आज पूरे देश के अंदर क्रिकेट बहुत फेमस हो चुका है, अब नहीं देंगे इसको मौका। ऐसा मारेंगे चौका, ये पार जाएगा दिल्ली से पार जाएगा, बाउंड्री पार। हाँ, ये भी हमारा वादा है। अच्छा, क्या नाम बोल रहे हैं भाई साहब? क्या नाम हुआ आपका? सोनू नाम है मेरा। जी जी, सोनू जी बताया जाए। केजरीवाल जी ने ये भी बोला था कि मैं यमुना साफ ना करूं तो पिछली बार मुझे वोट मत देना 2025 में। अच्छा, तो आप वोट दे रहे हैं फिर इस बार? अब किस बार नहीं देंगे उनको। और उन्होंने तो क्या कहते हैं कि बोला वर्ल्ड क्लास हम हॉस्पिटल बनाएंगे और वर्ल्ड क्लास कॉलेज बनाएंगे। कहाँ कॉलेज बन गए मुझे बताओ? दिल्ली में एक भी कॉलेज बनाओ तो बताओ। हैं, डीटीसी में इतना घपला किया उन्होंने, कंडक्टर को बोला मैं पक्का करूँगा, किसी को नहीं कहा। और 10,792 बस मार्शल उन्होंने निकाल दिए, उनके पेट पे लात मारी। बताओ ये कहाँ का इंसाफ है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जो है कस्तूरबा नगर की लोगों की समस्याएं सुनी, इनकी बातों को अच्छे से जाना आपने। अब दिल्ली की जनता, कस्तूरबा नगर की जनता जो है इस बार चुनाव को लेकर क्या सोच विचार रख रही है, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।